आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ी सी तबीयत मेरी डिस्टर्ब चल रही है इस समय। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता संबंधी जो विज्ञापन है उसको लोक सेवा आयोग ही जारी करे और विद इन 3 डेज जारी करे, 3 दिन के भीतर जारी करे। ये बातें हमें वहां से पता चली है माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के जो ओएसडी हैं, मतलब आप पर्सनल असिस्टेंट उनको बोल सकते हैं, कि ये पत्र आदि जो है वो मंत्रालय की तरफ से लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा रहा है कि आप विज्ञापन की कार्रवाई करें। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हम सभी लोगों को चुनाव के पहले एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, पहला। दूसरा ये है कि मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस समय जितने भी उत्तर प्रदेश में भर्तियां होती हैं, सारा कुछ दारोमदार मुख्यमंत्री महोदय के पास होता है। मंत्री सिर्फ प्रस्ताव भेज सकते हैं। आज ये चीजें भी स्पष्ट हुई हैं। मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के पास जो है वो प्रस्ताव भेजते हैं और वहां से सहमति मिलने के बाद ही विज्ञापन जारी होता है। तो एलटी और जीआईसी के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से टेलीफोनिक वार्ता हुई मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज इस संबंध में हम सभी लोगों ने वो प्रयास किए हैं जो कि आज तक का हम लोगों का ब्रह्मास्त्र था। और ये बातें हम सभी लोगों ने जनप्रतिनिधि जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के विधायकों के माध्यम से कहलवाई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब उन्हीं के उसमें से एक लोगों को टिकट भी मिला है लोकसभा का, ठीक है ना। और वो वर्तमान में विधायक भी है, लेकिन उनको टिकट भी मिला है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जितने भी प्राणपण से हमें जुटने की आवश्यकता है, मैं उसमें इस समय अपना 100% दे रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन को लेकर के हम सभी लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है। आज प्रतियोगी संगठनों से भी हम लोगों की वार्ता हुई है। जितने भी आप छात्र मोर्चा आदि सुनते होंगे, देखते होंगे, उन सभी नेताओं से वार्ता की गई है और हम सभी लोग स्ट्रेटेजी बना करके 10 तारीख को एक महा अभियान चलाने चल रहा है। साथ ही साथ आप सभी लोगों से भी इसमें सहयोग अपेक्षित होगा, ठीक है ना। क्योंकि साथ जुड़िए, जितना अधिक संख्या में आप सभी लोग जुड़ेंगे उतना ही बेहतरीन परिणाम हम लोगों के लिए निकल करके आएगा। क्योंकि आवश्यकता आप सभी लोगों को है, ठीक है ना। हमारे उन बेरोजगार भाई बहनों को है जो कि ओवर एज होने की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन चैनल पे आते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन वो निराश होकर के फिर चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, मैं ऐसे भाई बहनों से कहना चाहूंगा आप कहीं भी सुकून ढूंढ लीजिए। क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल न केवल आपके लिए प्रयास करता है, अपितु आप सभी लोगों की समस्याओं को बारीकी से समझता भी है कि आपको क्या समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग छोड़ के जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, वो तो चलता रहता है, क्रम चलता रहता है, ठीक है। सोशल मीडिया फील्ड में आने के बाद तो इतना तो पता चल गया, इसीलिए मैं ना तो इंस्टाग्राम पे हूँ, ना तो फेसबुक पे हूँ और ना ही ट्विटर पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ, ठीक है ना। और बहुत से हमारे भाई बहन हमसे पूछते हैं कि आप व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टा पे हैं कि नहीं। जी नहीं, मैं ये सारी चीज़ें नहीं चलाता क्योंकि उतना वक्त ही नहीं बच पाता है। आप सभी लोगों को अपडेट दे लूँ यही बहुत है, आप लोगों के लिए काम कर लूँ यही बहुत है। मुद्दे की बात तो ये है कि आज हम सभी लोगों ने दोनों डिप्टी सीएम को टारगेट किया। पहला डिप्टी सीएम आप सभी लोगों को ब्रिजेश पाठक जी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और दूसरे डिप्टी सीएम हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी। और आज उन्हीं के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि थे, पदाधिकारी थे, उन्हीं के माध्यम से उनको ज्ञापन दिलवा करके इन समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षण किया गया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि मंत्री बनने के बाद राजभर साहब भी भूल गए, ठीक है ना। उनसे भी वार्ता हुई थी तो राजभर साहब मंत्री बनते सारी चीजें भूल गए। आज जब विद्यार्थी उनसे मिलने गए, मतलब टीम के सदस्य, बनारस की टीम मिलने गई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैंने पहचाना नहीं कौन हो, आप बताओ। मतलब कुर्सी मिलते ही याददाश्त गया। तो विद्यार्थियों ने उनको याद दिलाया और ज्ञापन दिया।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस संबंध में आज ही मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करूंगा, अर्थात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे लोकल पार्टीज के हैं, मतलब चाहे वो प्रयागराज के हो, चाहे वो हमारे गोरखपुर के हो, और जो टिकट पाए हैं, जो टिकट नहीं भी पाए हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है। और हम लोगों की कोशिश यही है कि विज्ञापन हम लोग 3-4 दिन में ले लें, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा उत्साह दिखाना होगा। देखिए, हर समय आता है, संक्रमण काल तो ये है ही। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को जॉब की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मांग कर नहीं करते हैं भाई। कहते नहीं कि जब बालक रोता नहीं है तो माता भी उसको दूध नहीं देती है। जब बालक रोने लगता है, समझ जाती है माता कि हाँ, मेरा बच्चा भूखा है। तो जाहिर सी बात है कि एक संरक्षक के रूप में मुख्यमंत्री महोदय हैं, तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं ना। आपने लोकतंत्र में चुन करके उनको राज सिंहासन पर बैठाला है, आपकी बातें नहीं सुनेंगे। जब आपकी कोई परेशानियां हैं, आप एकजुट तो होइए। आप में वही चीजें होनी चाहिए। जो प्रयास हमारे माध्यम से किए जाते हैं, टीम के सदस्यों के माध्यम से किए जाते हैं, वो प्रयास आप लोगों के माध्यम से भी किए जा सकते हैं। आप लोग ग्रुप में 10, 20, 50, 100, 200 की संख्या में जाइए। आपके अगल बगल के जो जनप्रतिनिधि हो रूलिंग पार्टी के, विपक्षी नहीं, रूलिंग पार्टी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो टिकट पाए हो, आप उनसे संपर्क करिए ना। डायरेक्ट वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस संबंध में। लेकिन आप सभी लोग हैं कि निकलना नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश आप सभी लोग भी करिए। हम लोग तो जनप्रतिनिधियों को टारगेट पे, राडार पे ले ही लिए है। इस समय लगातार जो है ईमेल्स किए जा रहे हैं, लगातार हम लोग जो है अभियान छेड़े हुए हैं। और 10 तारीख का जो महाआंदोलन करने चल रहे हैं हम लोग ना, सिर्फ और सिर्फ इसी टारगेट को लेकर के, अगर 25-30 हजार विद्यार्थी एकत्रित हो गए तो LTGIC का विज्ञापन उसी दिन। ये समस्या है, ठीक है। आज OSD महोदय के से हम लोगों की वार्ता हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया है इस बात को कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए, क्योंकि अर्हता की सूची जो है वो जारी कर दी गई है, शिक्षा निदेशालय प्रेषित की जा चुकी है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो अपडेटेड नियमावली थी, ठीक है ना, जिसे मंजूरी के लिए प्रेषित किया गया था, वो मंजूर कर ली गई है। नियमावली को अपडेट कर दिया गया है। अब चूंकि कोई सुसरी वेबसाइट ही नहीं है ना। ई पोर्टल मुख्यमंत्री महोदय ने लॉन्च किया था, लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं बना है, इसलिए आपको वो अपडेटेड नियमावली दिख नहीं पा रही है। ठीक, अगर वो अपडेटेड नियमावली ई पोर्टल पे डाल भी दी जाए तो भी विद्यार्थी उसको नहीं देख पाएंगे। और जब विद्यार्थी नहीं देख पाएंगे तो अधिकारी जान करे भी अनजान बन जाएंगे कि उनके बाप का क्या जाता है। कहते नहीं कि चिट्ठी भी मेरी, पट्ट भी मेरे, अंटा मेरे बाप का। सीधी सी बात है। मतलब चारों तरफ से हम पाव बा रहे हो, बाकी विद्यार्थी जो है वो कूड़ा कबाड़ है, चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज एंड प्लीज चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करिए, अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। दुम दबा करके भागने से कोई लाभ नहीं होने वाला कि चैनल को अनसब्सक्राइब। अरे यार, हजारों चैनल तो मैंने खुद सब्सक्राइब कर रखे हैं, है ना। न्यूज चैनल से लेकर के जो है कॉमेडी तक, पता नहीं कौन कौन से जो है मतलब आध्यात्म के कई चैनल हैं, सब मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं। वीडियोस नहीं देखता हूं तो क्या करूँ, सब्सक्राइब कर दो सबको। नेट ऑन करने के बाद 10 मिनट तक नोटिफिकेशन ही आता रहता है, व्हाट्सएप के मैसेज ही आते रहते हैं, क्या करें। तो ये तो एक कुचित्र मानसिकता है। आपने फिर हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें कर ली, है ना। आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाए, आपने हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें कर ली। फिर ये इसमें तो आपकी गलती है ना कि हम एक छोटे से जो है यूट्यूब क्रिएटर हैं जिनके पास मिलियन सब्सक्राइबर पड़े हैं। वो कभी आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक चिट्ठी लेकर के नहीं गया होंगे जनप्रतिनिधियों के पास, लेकिन आप सभी लोगों के लिए मैं आपको अपना बैग दिखा दूं तो इतने इतने ज्ञापन भर करके रखे हुए होते हैं। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको हम दिखा दें तो पूरे पूरे ज्ञापन पड़े रहते हैं, सबको मैं प्रेषित करता रहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ना कि आप सभी लोगों की समस्याएं हम शासन तक पहुंचा सके। और जो हम लोगों की पहुंच होती है, जितना भी हम लोगों की कोशिश होती है, अगर मंत्री स्तर पे ये चीजें होती, LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता मंत्री लेवल पे होता, माध्यमिक शिक्षा मंत्री लेवल पे होता, मैं गारंटीड कर रहा हूं कि 2 दिन के अंदर क्या 2 घंटे के भीतर विज्ञापन ले लेता। लेकिन उनके हाथ में कुछ है ही। उन्होंने प्रस्ताव भेजा है मुख्यमंत्री महोदय को कि हम विज्ञापन जारी करवाना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री महोदय मंजूरी देंगे, यस करेंगे, फिर ये जियो जारी करेंगे, फिर उसके बाद आपका विज्ञापन आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो सारी चीजें जो है वो हम लोगों के ही हाथ में नहीं होती। अगर मंत्री लेवल पे होता तो अभी तक करवा चुके होते हैं,
ये सारा कुछ मुख्यमंत्री लेवल पे है। तो मुख्यमंत्री महोदय तभी आपकी वार्ता सुनेंगे ना, तभी आपकी बात सुनेंगे, तभी आपकी डिमांड को जानेंगे जब आप में एकता होगी ना, जब आप एकजुट होकर के प्रयास करेंगे ना, जब सुर में सुर मिलाएंगे ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तभी तो कोई चीजें हो सकती हैं। आयु वर्ग को लेकर के विद्यार्थियों में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जब ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, यहाँ तक कि कोर्ट में याचिका भी डाल दी और 4-6 हफ्ते के भीतर जो है जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने कह भी दिया। मान लो चलो ठीक है, इसमें विजयश्री मिल जाएगी, लेकिन विद्यार्थी जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए भी था वो विद्यार्थी गिने चुने ही थे। चाहिए तो 3.25 लाख लोगों को था, ठीक है ना। अगर लाभान्वित होंगे तो 3.25 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और तब तक तो और ही आ जाएंगे, लगभग 7-8 लाख हो जाएंगे। लेकिन मांग करने वाले विद्यार्थी कौन? इकलौता मैं, यूट्यूब चैनल वाला और 2-4-5 विद्यार्थी जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया करते थे। ठीक, उसके बाद सारी चीजें प्रक्रिया सब ठप। तो आप लोगों की बातें अगर हम रखते हैं तो सीधे सीधे अधिकारी भी बोलते हैं आपको एज रिलैक्सेशन की क्या आवश्यकता है। आप तो अभी बाखुदा 20-25 साल 25 साल 28 साल को हो ही रहे, आपको एज रिलैक्सेशन की क्या जरूरत है। बात तो सही, उनकी बातें गलत भी नहीं है भाई, हमें क्या रिलैक्सेशन की जरूरत है। अभी तो हम यूपीएससी की भी एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस का भी फॉर्म डाल सकते हैं 32 ईयर तक, तो हमें क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी हम सभी आप लोगों के लिए प्रयास किए ना, नहीं कुछ हुआ तो हम लोग कोर्ट में याचिका डाले ना, कोर्ट में सुनवाई हुई, जवाब मांगा गया ना, और शासन की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा गया है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो विद्यार्थी, चाहे वो जो सभी कैटेगरियों के विद्यार्थी हो, सबको 5 वर्ष मिलेगा, गारंटीड कह रहा हूं, सबको 5 वर्ष मिलेगा। और जो विद्यार्थी 2024 का फॉर्म नहीं डाल पाए पीसीएस का, उन विद्यार्थियों को भी 25 में मौका मिलेगा, गारंटीड कर रहा हूं इस चीज को, आप देख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। क्योंकि शासन आप लोगों को रिलैक्स देगी, गवर्नमेंट आप पूरी तरीके से फुल फॉर्म में है इस समय। चुनावी मुद्दा है भैया, सारी चीजें जब देख रहे हैं कि आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो है गठबंधन हो गया है ना, और मुद्दे वहां पे कुछ डिफरेंट है, छात्रों के मुद्दे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 80/80 का टारगेट टॉप करना, 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना, ये वास्तविकता में थोड़ा सा मुश्किल कार्य तो है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। नामुमकिन तभी होता जब सभी लोग साथ नहीं होते। तो हम लोग अगर साथ नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है हम अपनी मांग तो रख सकते हैं कि हमारा ये असंतोष है इस चीज को लेकर के, लेकिन विद्यार्थियों की जिस चीज की आवश्यकता होती है विद्यार्थी उसी मुद्दे पर एकत्रित नहीं होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। बीएड इन पीआरटी का मामला क्यों फ्लॉप हो गया? हम सभी लोगों ने जब पूरे ऑल ओवर यूपी में हम लोगों ने मिशन चलाया था, हम लोग पैदल मार्च करते थे, मानव श्रृंखला बनाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तो मुट्ठी भर विद्यार्थी एकत्रित होते थे और यह कंडीशन हो रखी थी कि जो है मतलब सारा कुछ गुड़ गोबर हो गया। आज वो मुद्दा मिट्टी के नीचे जो दफन हो गया, ठीक है ना, बीएड इन पीआरटी को लेकर के। क्यों? क्योंकि आप में जागरूकता नहीं है, आप अपने अधिकारियों के प्रति जो है वो संवेदनशील नहीं है, इसकी वजह से। जुड़ेंगे, साथ में आएंगे तो हम लोग बेड़ा पार पा लेंगे, ठीक है ना। आज देखिए इतना कोशिश किया गया और महाशासन से क्लियर हो गया कि 11 से 13 तारीख के बीच में शिक्षा सेवाचर आयोग को लेकर के भी निर्णय हो जाएगा, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के भी निर्णय हो जाएगा कि हम टीईटी के पहले विज्ञापन जारी करेंगे, टीईटी के बाद जारी करेंगे, ठीक है। और टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी हैं, आज ये भी चीजें क्लियर हो गई कि टीजीडी पीजीटी 2016-2021 कि जितनी भी प्रतीक्षा सूचियां हैं, जो भी मैटर आपका कोर्ट वगैरह में चल रहा है, ये सारे मैटर आप सभी लोगों के 2022 की वैकेंसी के एग्जाम के पहले पहले सब क्लियर कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। वकीलों की नियुक्तियां होने चल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोगों की सुनवाइयां तो होंगी, कोर्ट का आर्डर भी आ सकता है, उस पर अमल जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकता है या लोकसभा चुनाव के पहले भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश अमल में लाने के लिए कोई आचार संहिता का कोई बाउंडेशन तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को रिलैक्स बहुत जल्दी मिलेगा। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो विद्यार्थी, वो भाई बहन हमारे साथ 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के 100% याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीत हम सभी लोगों की सुनिश्चित है। जुड़ जाइए, लाभ प्राप्त कर लीजिए। अदरवाइज आपकी इच्छा, आपकी अपेक्षाएं, हम उस पर खरा उतरेंगे, यह हमारा पूरा पूरा प्रयास है और ये हम आपको वचन देते हैं इस चीज का। लेकिन आप सभी लोग अगर एलटी और जीआईसी का विज्ञापन चाहते हैं,
खंड शिक्षा अधिकारी तो भैया यूपीएससी खुद ही बोल रहा है, यूपीपीएससी, कि हम खंड शिक्षा अधिकारी जारी करने चल रहे हैं, ठीक है ना। अब खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जब सारी चीजों का क्लियरेंस हो गया, पीसीएस में पद बढ़ा दिया आपने, आरओ का विज्ञापन जारी कर दिया, एलटीजीआरसी का प्रतीक्षा सूची जारी कर दिया, सारी चीजें आपने जारी कर दी, आपने कृषि क्षेत्र का एचटीए का विज्ञापन जारी कर दिया, सारी चीजें जब भैया फाइनल हो गई, क्लियर हो गया, तो आर्द्रा का विवाद कहाँ चला गया फिर है। एग्रीकल्चर सेक्टर की दो वैकेंसियां आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग से आई हैं, तो उसमें भी तो विवाद था, तो ये विवाद तो फिर समाप्त हो गया। ऐसा तो है नहीं कि उसके निवाली को मंजूरी दे दी और इसके निवाली को लटका दिया, ऐसा तो होता नहीं है, मंजूरियां दोनों को मिली है। तो विज्ञापन काहे नहीं जारी हो रहा है? विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की निष्क्रियता के कारण जारी नहीं हो रहा है। अगर आप सभी लोग एकजुट होकर के साथ जुड़िए, फिर देखिए हम लोग विज्ञापन कैसे निकलवाते हैं। साथ में आइए, जितने अधिक संख्या में आप लोग जुड़ेंगे उतना ही बेहतरीन प्रयास हम लोगों के माध्यम से सकारात्मक तरीके से वो फुलफिल हो पाएगा। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप तड़ातड़ जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों की विजय श्री सुनिश्चित है। टीजीडी पीजीटी 2016-2021 में सीटें बहुत रिक्त है, उसका लाभ ले लीजिए, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा, आपकी अपेक्षा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।